आज केंद्र में जिस मोदी शाह की जोड़ी का मिसाल बना हुआ है, यही जोड़ी एक समय में कोयला घोटाला में यूपीए 2 के सरकार को घेर कर भ्रष्टाचार के पोल खोलते थे। आज वही कोड़ा की कोड़ा सुहानी कैसे लगने लगी या लगने लगेंगे, जिसके इतने भ्रष्टाचार के पोल खोल खोल कर अपनी सरकार बनाई है। जोहार, युवाओं का राजनीतिक मंच झार संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनमंत बैस। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी की निगाह उन नेताओं पर भी है जो पहले किन्हीं वजहों से पार्टी छोड़कर दूसरी जगह चले गए और सियासी मैदान में अपनी हस्ती का सिक्का जमाए रखा। तो ऐसे कई नेताओं को फिर से पार्टी में लौटाने की तैयारी चल रही है। पार्टी के भीतर खाने इस बात की जोरदार चर्चा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनकी पत्नी सांसद गीता कोड़ा के अलावा निर्दलीय विधायक सरयू राय, अमित यादव, पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मल्लिक खान सिंह भाजपा में शामिल कराए जाएंगे या शामिल हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर झारखंड में बीजेपी पूरी ताकत का केंद्र पूर्व जेवीएम सुप्रीमो और वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हाथ देने को तैयारी कर रही है। राज्य में बीजेपी की गुटबाजी को खत्म करने के लिए रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाना जरूरी था या गुटबाजी को खत्म करने के लिए रघुवर दास को झारखंड की सक्रिय राजनीति से दूर कर उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि झारखंड में आजकल सभी न्यूज चैनल और मीडिया हाउस में खबर चल रही है कि राज्य में बीजेपी के पूर्व सहयोगी की वापसी के लिए रोड मैप बनकर तैयार है। बस केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। आगामी रांची में होने वाला बीजेपी कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और उसी में आगे की रास्ता खोलने के निर्देश दिए जाएंगे। जो पूर्व सहयोगियों का नाम अभी तक सभी न्यूज चैनल और मीडिया पेपर में चल रहा है, उस सब के बारे में लोग बोलते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के विरोधी रहे या उनके समय में ये सब को साइडलाइन कर दिया गया था, जैसा खबरों में लिखा जा रहा है और लोग बताते हैं। अब उनके लिए झारखंड में बीजेपी रेड कारपेट बिछाने के लिए बेकरार है और कुछ बागी भी अपने वापसी को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बेकरारी और बेसब्री की मिलन की घड़ी कब सुहावन होती है। उसके लिए थोड़े दिन और बचे हैं, फिर सब साफ साफ दिखाई पड़ेगा। हालांकि मौसम अब कोहरा का आने वाला है, लेकिन उस कोहरे में बहुत कुछ साफ साफ दिखने वाला है। बस आप अपनी आंख और कान खोल कर रखिएगा। सबसे ऊपर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और 4000 करोड़ के घोटाला के आरोपी मधु कोड़ा का नाम चल रहा है और पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय का भी नाम चल रहा है, जो कि पिछली विधानसभा चुनाव में रघुवर दास को करारी हार का मजा चटा चुके हैं और रघुवर दास को दास नहीं रघुवर दाग का नाम दिया था। आज अगर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या उनके कार्यकाल में इतने बड़े बड़े घोटाला हुए, जेल गए, चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था, फिर आज वही मधु कोड़ा को पाक साफ कैसे बताएंगे? और जब राजनीति ही सब कुछ है, फिर दूध के धुले होने का नाटक क्यों करते हैं और मुखौटा लेकर चेहरे पर क्यों चलते हैं? इतना ही नहीं, 2006 में अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में मधु कोड़ा समेत 3 निर्दलीय विधायक ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई थी। ये वही मधु कोड़ा है। फिर वही कोड़ा पर आज इतना भरोसा कैसे करेगी बीजेपी? क्या अपनी पिछली बात को भूल जाएगी? क्या है कोयला घोटाला, वह भी थोड़ा समझिए। यह कि झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट से जुड़ा है। इस ब्लॉक को 2007 में कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को अलॉट किया गया था। आरोप है कि इसमें गड़बड़ियां की गई थी अलॉटमेंट में। निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा 14 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक 709 दिन सीएम रहे। उन पर 4000 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज है। आयकर विभाग ने कोड़ा और साथियों के 69 ठिकानों पर छापेमारी की थी उस समय। मधु कोड़ा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता के तौर पर की थी और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे।
कुछ जानकार बताते हैं कि मधु कोड़ा आरएसएस के कट्टर सिपाही रहे। मधु कोड़ा का टिकट तब काट दिया गया था जब रघुवर दास झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उसके बाद से मधु कोड़ा के साथ रघुवर दास के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। मधु कोड़ा भाजपा के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव साल 2000 में जगन्नाथपुर से जीता था। बिहार के विभाजन और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनने के बाद कोड़ा झारखंड विधानसभा का सदस्य बन गए और तत्कालीन बाबूलाल मरांडी सरकार में मंत्री बना दिए गए। उस समय रूरल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन इनके डिपार्टमेंट थे, लेकिन पार्टी में अंतर विरोध के चलते मरांडी को इस्तीफा देना पड़े। ये विरोध भी 1932 खतियानी को लेकर हुआ था, जो आज भी 1932 खतियानी को लेकर विवाद चल रहे हैं और संघर्ष चल रहा है। मार्च 2003 में भाजपा की दूसरी बार फिर सरकार बनी। उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बनाए गए बाबूलाल मरांडी के बाद। अर्जुन मुंडा के सरकार में भी मधु कोड़ा पंचायती राज मंत्री बने, मतलब सरकार में अपनी मलाई खाना जारी रखे। कांग्रेस के समय में भी ये सरकार में शामिल रहे, मुख्यमंत्री भी बने निर्दलीय होते हुए भी, और घोटाला और आरोप तो जग जाहिर है। उसके बाद भी आज बीजेपी में शामिल होने की संभावना बनी हुई है। फिर कैसी नैतिकता और विचारधारा की बात करते हैं, ये बात आज जनता को भी समझना होगा कि आप कैसे पार्टी और उसके प्रत्याशियों को वोट करते हैं। जो आपको तो नैतिकता और विचारधारा की बात बोलते हैं और करते हैं, पर जब उन पे करने की बारी आती है तो खुद सारे नैतिकता और विचारधारा ताक पर रख देते हैं और सिर्फ कुर्सी और राजनीति के बारे में सोचते हैं। अब बात करते हैं जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय की। रघुवर दास के कारण ही पार्टी छोड़ने वाले जमशेदपुर के पूर्व विधायक सरयू राय की भी घर वापसी के लिए भाजपा के प्रयासरत हैं। सरयू राय की पार्टी भाजपा का विलय करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसे लेकर अलग अलग शर्तें रखी गई हैं। सूत्र बताते हैं कि सरयू राय को धनबाद से टिकट देकर भाजपा संसदीय चुनाव लड़वाना चाहती है। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी से सरयू राय के पसंद के कैंडिडेट को ही टिकट देने को राजी हो रही है। ऐसा आजकल बाजार में चर्चा चल रहा है। अब देखना होगा कि ये सब चर्चाएं कितना सही होता है और हवाई बातों में कितनी दम होती है। भाजपा में बरकट्ठा के निर्दलीय विधायक अमित यादव के भी वापसी की राह बनती दिख रही है। 2019 के चुनाव में अमित यादव को भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। इसके बाद वे निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत गए थे। उनको भी घर वापसी कराना चाहती है। अमित यादव को भी रघुवर दास के दबाव में ही टिकट काट दिया गया था, ऐसा आज भी लोग बोलते हैं और बताते हैं। इसके अलावा ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह की भी घर वापसी होने की संभावना है। वे भी पहले दौर में रघुवर दास से नाराज होकर ही पार्टी छोड़ी थी। हालांकि बाद में रघुवर दास के साथ उनके अच्छे संबंध हो गए थे, लेकिन उनको भी पार्टी में वापसी कराकर ईचागढ़ से ही चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी तैयारी कर रही है। मलखान से भी जेवीएम में रह चुके हैं, जिससे उनकी बाबूलाल मरांडी से अच्छे संबंध बताए जाते हैं। आज बाबूलाल मरांडी बीजेपी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इस वजह से भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। रघुवर दास इसलिए भी सक्रिय राजनीति से दूर कर राज्यपाल बना दिया गया। अगर रघुवर दास आज प्रदेश की राजनीति में होते तो गुटबाजी का खेमा कायम रहता, जैसा दीपक प्रकाश के समय में कायम था, और वो उसे खत्म करने में नाकाम रहे। खैर, जो भी हो, सबको कुर्सी चाहिए और जब तक मिलता रहेगा सब अच्छे और सच्चे दिखते रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहले ही झारखंड की राजनीति से दूर राष्ट्रीय राजनीति में है। अब बाबूलाल मरांडी का विरोध करने वाला पार्टी में कोई और जनाधार वाला नेता दिखाई नहीं पड़ता है, जो बाबूलाल मरांडी का झारखंड में विरोध करे या झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में उनके सामने खड़ा हो। इसका फायदा यह भी होगा कि वर्तमान गुटबाजी खेमा भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा और भ्रष्टाचारियों और बागियों का पार्टी में बोलबाला हो जाएगा। बाकी आप सब भी ऐसे राजनीति को कैसे देखते और समझते हैं वह भी बताइएगा। और भ्रष्टाचारियों के साथ पार्टी तो अपने ही समय के हिसाब से नाता तोड़ जोड़ लेती है, पर आप लोग कम से कम ऐसा नहीं कीजिएगा।
भ्रष्ट नेता को वोट करने से अच्छा है किसी निर्दलीय प्रत्याशी को वोट करें, और अगर वह भी कोई अच्छा नहीं लगता है तो नोटा सबसे अच्छा विकल्प है। मोदी शाह डिटर्जेंट का नाम देने वाले सरयू राय आज क्या वह भी पार्टी में शामिल होंगे?